ऐसी कुछ नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशन में जो डेटा पहुंचा है वो फेक है। ये सब प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं, बदनाम करने का है, ईरान को कमजोर करने का है। लेकिन इंशाअल्लाह ईरान की फतह होगी। इसराइल और अमेरिका नसूर-ए-नाबूद होंगे, खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह जरूर। आप देखिएगा ईरान की फतह होगी। आज हमारे खामना ही नहीं है, लेकिन ईरान जीतेगा और जरूर जीतेगा इंशाअल्लाह। नहीं, अब आगे जो है, अब जंग आगे तक बहुत लंबी जंग चलेगी। जो इन्होंने किया है बहुत गलत किया है। शहीद खामनई हम लोगों के सरपरस्त थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। रह के आई है ईरान खुद रह के आई है। ये ईरान खुद रह के आई है, 2-3 साल रह के आई है। आज पूरा हिंदुस्तान उनके लिए रो रहा है, बच्चा बच्चा रो रहा है उनके लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ की कुछ भी नहीं है। वहाँ की महिलाएं एकदम आजाद है। कोई पायलट है तो कोई कुछ है, अपनी जिंदगी आजादी से जी रही है। ऐसा कुछ नहीं, तो बस इस्लाम जिस तरीके से जीना सिखाया तो उस तरीके से हम लोग जी रहे हैं। ईरान में 30,000 लोगों की हो चुकी कि जो आपके सुप्रीम लीडर हैं उसके खिलाफ वो विरोध कर रही थी, और इस विरोध में 30,000 लोगों के तो उस प्रोटेस्ट को रुकवाने के लिए जी बिल्कुल फेक न्यूज है ये। आगे कभी नहीं झुकेगा। ईरान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और है। इंसाफ के हक पे चल रहा है ईरान। ईरान ने कभी गलत नहीं किया। आपको लगता है कि अब आपको कोई सुप्रीम लीडर बन पाएगा? सुप्रीम लीडर अब पता नहीं, अभी इतना अच्छा तो आना मुश्किल है। सुप्रीम लीडर हमारे, ये समझ लीजिए कि हम लोग यतीम हो गए हैं। हमारे बहुत अच्छे सरपरस्त थे जो चले गए हैं। रमजान के रोजा की हालत में उनको शहीद किया गया और धोखा दे के शहीद किया गया उनको। हिंदू जैन धर्म किसी पे भी जुल्म होता सबके लिए खड़ी रहती है। ये शिया कमेटी ऐसे है, ये शिया ऐसे है। एक बंगाली मुसलमानों ने घेरा बना के मंदिर की सुरक्षा की है। मैंने खुद देखा वीडियो, वहाँ उन्होंने चैन बनाई और उसकी जगह प्रोटेस्ट किया और हिंदुओं की सुरक्षा की। मैंने खुद देखा वीडियो। क्या कहना चाहोगे भारत देश को, क्योंकि भारत देश की 2 नेशन थ्योरी रही है, मतलब 2 नेशन थ्योरी मतलब 2 नेशन को सपोर्ट करना। भारत कभी भी किसी एक पर्टिकुलर देश के साथ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन अब भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? भारत को जुल्म के खिलाफ जो आवाज उठाए उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हिंदुस्तान ने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया। आप इसकी बात कर रहे हैं, आपने ये नहीं देखा कि नेतन्याहू ने किस तरह 75,000 लोगों को फिलिस्तीन में है, वो उसका कोई नहीं, बच्चे बूढ़े। और कल भी जो हमला किया उसमें 40 लड़कियों, 85 लड़की हैं। जुल्म नहीं है। अगर भाई तुम्हें लड़ाई करना थी तुम फौजियों को मारो, करो। ये कहा यार, बच्चों पे जुल्म करना, ये बताओ। अमेरिका की दादागिरी अब नहीं चलेगी। वो पूरी दुनिया में जो चाहता है वो कर लेता है, मगर अब खामनाई की शहादत के बाद अब और ज्यादा तरक्की से उभरेगा ईरान, और अमेरिका की जो दादागिरी है वो एकदम अंत हो जाएगा उसका। पूरी दुनिया खामनाई साहब के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने मजलूमों का साथ दिया है। हमेशा मजलूमों का साथ देने पे ही सच्चाई की जीत होती है। भारत देश के मजलूमों का कैसे साथ दिया? जैसे आप भारत देश में प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो भारत देश में क्या योगदान है खामनेई साहब का? खामनाई साहब पूरी दुनिया में योगदान है उनका। जहाँ भी जुल्म होता है वहीं पे आवाज उठाते हैं। वो कहते हैं कि तुम अमेरिका की दादागिरी पे मत जाओ, तुम इसकी मत सुनो कि तेल यहाँ से खरीदो वहां से खरीदो, जहाँ से तुम्हें सस्ता पड़े तेल वहां से खरीदो। तुम अमेरिका के कहने पे मत जाओ कि ये हम देंगे तेल हम देंगे। जहाँ से तुम्हें सस्ता मिले, जहाँ तुम्हें बेनिफिट हो, तुम दोबारा गुलामी की तरफ मत जाओ। सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भारत देश में क्यों आंदोलन हो रहा है खामनेई साहब को लेकर। उन्होंने जो भारत का में कोई योगदान ही नहीं दिया, तो भारत देश में ऐसा क्यों हो रहा है? भारत, देखिए, इंडिया और ईरान के रिलेशन हमेशा से अच्छे रहे हैं। ये जो लोग कर रहे हैं वो किसी के सपोर्ट में नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जुल्म के खिलाफ जिसने आवाज बुलंद की। क्या हमने जब नेल्सन मंडेला ने वहाँ साउथ अफ्रीका में तहरीक चलाई, एजिटेशन किया, तो क्या हमने सपोर्ट नहीं करते थे? क्या हम दूसरी कंट्री में नहीं सपोर्ट करते थे? तो अगर ये जुल्म हुआ है वहाँ पर और जुल्म के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? जैसे आपने कहा कि जुल्म हुआ है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जुल्म पहलगाम में भी हुआ था। लोग ने रिलेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहलगाम में जुल्म करा, तो पहलगाम के समर्थन में और पाकिस्तान के विरोध में आपने कहाँ आंदोलन करा? यहाँ काफी हुए हैं, बहुत सी जगह हुए हैं। इंडिविजुअली भी हुआ है, कलेक्टिवली भी हुआ है, बहुत सी जगह कश्मीर में हुआ है, तमाम वहाँ लोगों ने किया। और जैसे बांग्लादेश में भी जुल्म हुआ, वहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ, जैसे अगर मैं प्रॉपर बोलूँ तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म के आधार पर ही हुआ। उसके लिए कहाँ प्रोटेस्ट हुआ? मैंने खुद देखा। हिंदू जैन धर्म किसी पे भी जुल्म होता सबके लिए खड़ी रहती है। ये शिया कमेटी ऐसे है, ये शिया ऐसे है।
वहाँ बंगाली मुसलमानों ने घेरा बना के मंदिर की सुरक्षा की है। मैंने खुद देखा वीडियो, वहाँ उन्होंने चेन बनाई और उसकी जगह प्रोटेस्ट किया और हिंदुओं की सुरक्षा की। मैंने खुद देखा वीडियो। क्या कहना चाहोगे भारत देश को, क्योंकि भारत देश की टू नेशन थ्योरी रही है, मतलब टू नेशन थ्योरी मतलब टू नेशन को सपोर्ट करना। भारत कभी भी किसी एक पर्टिकुलर देश के साथ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन अब भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? भारत को जुल्म के खिलाफ जो आवाज उठाए उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हिंदुस्तान ने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया। आप इसकी बात कर रहे हैं, आपने ये नहीं देखा कि नेतन्याहू ने किस तरह 75,000 लोगों को फिलिस्तीन में है, वो उसका कोई नहीं, बच्चे बूढ़े। और कल भी जो हमला किया उसमें 40 लड़कियों 85 लड़की हैं। वो जुल्म नहीं है? अगर भाई तुम्हें लड़ाई करना थी तुम फौजियों को मारो, करो। ये कहा यार बच्चों पे जुल्म करना, ये बताओ। जैसे हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं कि आपके सुप्रीम लीडर की अगर शहादत पे आप जो शोक मनाने आए हो, मैं सवाल ऐसे नहीं करूंगा, लेकिन दिक्कत ये है कि जो हमारी ऑडियंस देखेगी वो कहेगी कि इनसे ना क्रॉस क्वेश्चन करनी चाहिए थे कि जैसे मान के चलिए कि आपने कहा कि 85 महिलाएं, आपको पता है कि इधर आजिए, फ्रेम में आजिए, ठीक है ना फ्रेम। हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि ईरान में कितनी सारी महिलाएं ऐसी हैं जो आप ही के सुप्रीम लीडर के खिलाफ विरोध कर रही थी। ऐसी कोई नहीं है, ऐसी कोई नहीं है। ये सिर्फ एक जो है ना एक साजिश है। और सिर्फ उन्हीं के जो है ना जो पैसे से या उससे जो समझ लीजिए कि उनके जो बिके हुए लोग हैं वही सिर्फ उनके खिलाफ है। बाकी पूरा ईरान अगर देखा जाए तो बच्चे से लेके उनके कभी खिलाफ नहीं हुआ है, सिवाय फेवर में। क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो इतनी सिंपल जिंदगी उन्होंने गुजारा, एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए, एक जो है ना लीडर होते हुए, एक सब कुछ होते हुए इतनी सिंपल जिंदगी गुजारे कि अगर उनकी आप जो है ना लाइफ स्टाइल देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि ये बस इतने ओहदे पे हैं, ये इस तरह के लीडर हो और इस तरह इनका रहन सहन, एक नॉर्मल तरीके से रहना खाना। जैसे अभी आपने कहा नॉर्मल तरीके से रहना खाना, हाँ। ये खुद डेटा बता रहा है कि जिन्होंने सुप्रीम लीडर के खिलाफ प्रोटेस्ट करा उसमें से 30,000 लोगों को। डेटा कौन बनाता है? डेटा बनाता कौन है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। यूनाइटेड नेशन में रिपोर्ट, ये यूनाइटेड नेशन वाले सब बिके हुए हैं ना। बात तो ये है कि अगर आज की डेट में अगर आप जाइए ईरान जाके अगर वहाँ जो है ना आप ऑडियंस पोल करिए तो उसमें सबसे ज्यादा 99% इनके फेवर में लोग आएंगे। ये कहा ना कि औरतें हैं, तो क्या इसका दूसरा पहलू, दूसरा एस्पेक्ट ये नहीं है कि वहाँ डेमोक्रेसी भी है? अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो औरतें कैसे आके आवाज उठा सकती? जो कुछ भी हैं, मैं खुद ईरान गया हूँ 2 मरतबा। मैं 2 मरतबा गया हूँ ईरान में। मैं जाके देखा, अगर इंडिया के साथ 8 दिन भी हम लोग जंग लड़ लेते तो हम 200 साल भी, उसने 8 साल सद्दाम हुसैन के साथ, इराक के साथ जंग लड़ी। लेकिन वहाँ आप जाइएगा तो वहाँ की वो हालत है कि पता ही नहीं चलता किसने लड़ाई लड़ी। औरतें हर चीज में आ गए हैं। हमने यहाँ किसी 5 स्टार होटल में कोई औरत वेटर नहीं देखी, वहाँ वेटर भी है। कहने मतलब जी, मैंने खुद देखा हर चीज में वेटर है, पायलट है, वाइस प्रेसिडेंट। बोली जा रही है कि जो ईरान की जो रेजिम है वो रेडिकल की ओर प्रेफर करती है। जो ईरान के लोग हैं अब वो रेडिकल की ओर नहीं जाना चाहते, बल्कि रजा पहलवी की तरह एक उनका जो अलग कल्चर था, पार्शियन कल्चर, वहाँ की तरफ जाना चाहते हैं। बंदिश नहीं है वहाँ पर। मैंने वहाँ औरत देखी बिना हिजाब के भी देखी और पूरे हिजाब में भी देखी है, गाड़ियां भी चला रही। वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट मासूमा इफ्तिकार। जैसे बंदिश नहीं है तो हमने कई सारी ऐसी तमाम वीडियोस देखी ऑफिशियली कि कोई महिला अगर बुरखे में नहीं है तो उसे गिरफ्तार कर रही है पुलिस। ये सरकार के खिलाफ एक जो है ना साजिश होती है और प्रोपेगेंडा होता है, बनाया जाता है कि जो है ना जिसमें जो है ना उसको बदनाम किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ हमारा भाई, हमारी फैमिली के कम से कम 20% लोग वहाँ रहते हैं और पिछले 25 साल से रह रहे हैं। और वो वहाँ की सवाए तारीफ के अलावा आज तक भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम यहाँ के गलत फंसे हुए हैं। 25 साल से रह रहे हैं। और भी बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो 40 साल से रह रहे हैं। हमारे खुद फादर गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति चाहिए तो ईरान का खात्मा और ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है इसे खत्म करना होगा। ऐसा खत्म करना होगा। इजराइल कह रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति चाहिए तो हमें करना पड़ेगा। शांति तो पहले से ही है, अशांति तो उसने खुद फैला रखी है। अशांति तो उसने खुद फैला रखी है। शांति क्या है? जुल्म करने, बच्चों पर जुल्म करना है, वो करना। किसी भी मामले में ईरान ने कभी पहल करी हो तो बताइए कि भाई वो उसको नाजायज किसी को सताया हो, कुछ किया हो। हमेशा इसने जो है ना अपने ऊपर सहा है। और दूसरी चीज है कि अभी भी आप देखिए, इससे पहले भी जो 2, 3, 10 दिन 15 दिन की जो भी जंग हुई थी उसमें भी उन्होंने पहल किया था धोखे से। अभी फिर जो इन्होंने धोखे से। लेकिन आपने जैसे कहा कि ईरान जो है, ईरान ने इसलिए पहल नहीं करी क्योंकि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाए नहीं है। इजराइल कर रहा है पहल इसलिए नहीं करी, ये पहल इसलिए नहीं करी कि हमारा जो लीडर है, हमारा जो जिसको हम लोग मानते हैं, उन लोगों ने ये नहीं सिखाया कि किसी को जुल्म करो।
और किसी से जुल्म सहो भी नहीं। अगर कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है तो भाई बर्दाश्त भी मत करो, उसको भी जवाब दो। इसीलिए ईरान ने जवाब दिया। फिलहाल यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो तमाम खमेनी के मातम का शोक मनाने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर वैसे प्रोटेस्ट तो खत्म हो गए, यहाँ पर कुछ महिलाएं। नमस्कार मैम, नाम क्या? मेरा सुम्बुल फातिमा। क्या कहना चाहोगे कि अभी जो ईरान में हो चुका, उसके बाद क्या लग रहा है कि रजा पहलवी की सरकार आएगी?